मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है, आगे बताए धान की खेती के लिए मतलब कैसा खेती किया जाता है? रोपाई बियाई कैसे? रोपाई और बुआई दोनों किया जाता है। इसका पहले बुआई होता है, उसके बाद रोपाई होगा। कर्म ही पूजा किनका युक्ति है? महात्मा गांधी का हो जाएगा। फासिज्म का जनक किसे कहा जाता है? मुसोलिनी को कहा जाता है। फ्रंट क्रॉल शब्द जो है वो किसके संबंधित है? तैराकी से हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो हुआ था सम्मेलन वो कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह जो है वो किस सभ्यता की देन है? सिंधु सभ्यता की देन है। आगे बताइएगा, फिल्म एक दिन 24 घंटे की नायिका कौन थी? नंदिता दास हो जाएगा। ठीक है, करनी भवन पैलेस कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर कहाँ स्थित है? राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, सुपर 30 योजना किस राज्य चलाया? राजस्थान ने चलाया है। भारतीय मसालों में मतलब किसका अधिक विदेशी मतलब मुद्रा अर्जित किया जाता है? काली मिर्च का हो जाएगा मसाला। जलपाईगुड़ी जो है वो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ है? नूरसंतारा है। और इंडोनेशिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन? जोको विडोडो हो जाएंगे। ठीक है, बताइए कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल और अग्रामी बाल मतलब उग्रवादी दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगी। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। किसके समय में हुआ था? नॉर्थ ग्रुप के समय में हुआ था। ठीक है, दंडकारिण्य योजना जो है वो किस राज्य में चला है? छत्तीसगढ़ में चला है। बताइए हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच किस नदी नर्मदा नदी के तट पर? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बतापी हो जाएगा। ठीक है, धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है अभी? सिद्धारमैया बने। और राज्यपाल यहाँ कौन है? थावरचंद गहलोत है। ठीक, उसका भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा व्यापार संतुलन से मतलब कि प्रतिकूल होता है किसके कारण? ये आयात निर्यात से जब अधिक होता है तब व्यापार संतुलन होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, बताइए मंदिरों का उत्तर भारत में मतलब कि किस प्रकार से? नागर शैली। दक्षिण भारत का द्रविड़ हो जाएगा। मध्य का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा इंटरनल इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया। इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? वो तो मिला था मदर टेरेसा को मिला था। इंदिरा गांधी 1971 में मिला था। 71 मिला था। बताइएगा इब्राहिम आयोग का संबंध किससे? बाबरी मस्जिद में हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1976 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक हो जाएगा। हाथी का? हाथी नहीं है, राम प्रसाद था। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, बताइएगा किसने 1870 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया था? ये बेंजामिन डिजरायली के द्वारा दिया गया था। कितना 1870 में दिया गया था, सामग्री घोषित किया गया था। बताइए लगातार बाहर रहने कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? 7 वर्ष तक बाहर रहेगा तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। भारत रत्न पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वो कब से दिया जाता है? 1954 से दिया जाता। पहली बार किसे मिला था? उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन को मिला था। पहले उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति जो देश का संवैधानिक प्रधान होगा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में होगा। भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है भारत का राष्ट्रपति, वो भी अनुच्छेद 52 में है। बताइए प्लवन का सिद्धांत किससे संबंधित है? वो पनडुब्बी तैराकी से संबंधित है। आर्किमिडीज हो जाएगा। ठीक है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है,
सेल्वास जो है वो किस देश की उसमें घास का मैदान है? सेल्वास ब्राजील का। मालाबार तट जो है वो किस राज्य को कहा जाता है? केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन है? नर्मदा नदी। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। किस राज्य में है? केरल में। केरल में लोकसभा की संख्या कितना है? लोकसभा राज्यसभा की संख्या 9 है। विधानसभा की संख्या 140 हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पिनराई विजयन हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और सबसे साक्षर जिला कौन है? केरल ही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। ग्रीनलैंड जो है वो किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? डेनमार्क के क्षेत्र में आता है। चंदन के सर्वाधिक वन जो है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। बताइए, केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब दिया गया था? 1915 में दिया गया था। लौटाए थे कब? 1920 में लौटाए थे। ये जलियांवाला नरसंहार के कारण ये लौटाए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है भारत को गठन किया है? 1945 में 30 अक्टूबर 1945 को गठन किया है। 24 अक्टूबर को हुआ था। 24 को 6 दिन के बाद ये लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? इटवा लोहा हो जाएगा। ठीक है। विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? रूस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। बताइएगा, एकमात्र नदी जो प्रवाहित होती है, घग्घर नदी, वो किस राज्य में प्रवाहित होती है? हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1588 ईस्वी में कराया गया था। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरई को कहा जाता है। ठीक है, मदुरई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में हो जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टालिन है। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल आर एन रवि हो जाएंगे। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ी बैराज परियोजना जो है वो किस राज्य में है? फरक्का बैराज गंगा नदी पर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेशनल पीपुल्स एकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है? कौन जलप्रपात हो जाएगा? नेशनल पुलिस एकेडमी होगा हैदराबाद में। बताइए, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? मनीला में स्थित है। और राष्ट्रीय होगा तो कटक हो जाएगा। बताइएगा, देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य से किया जाता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हो जाएगा। स्कूल चलो अभियान किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। पैदल स्कूल चलो अभियान किस राज्य ने चला है? पंजाब के द्वारा चलाया गया है। बताइए, भारत की सबसे पुरानी नहर जो है वो कौन है? ग्रांड एनीकट नहर, जो कि कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर है। और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट को पेश करने वाले कौन व्यक्ति थे? स्वतंत्र भारत हो जाएंगे सन्मुखम सेठी हो जाएंगे। रेल बजट जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। बताइएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में होता है। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945 में हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार हसन के बीच हुआ। ठीक है, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार हसन भुट्टो के द्वारा किया गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा किया गया था। बताइएगा, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। ठीक है, बताइए, देश का प्रथम तैरता हुआ एटीएम जो है वो किस किया गया है? एसबीआई के द्वारा लगाया गया है। कोच्चि में लगाया गया है। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल जो है वो पहली बार कब आया था? 1995 में आया था। ये किस संशोधन के तहत पहली बार लाया गया था? ये 2002 के संशोधन के तहत लाया गया था। बताइएगा, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुआ था? 1931 में हुआ था। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार है। गयपुरिया समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से हुआ। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ठीक है,
आगे बताइए संविधान संशोधन जो है वो किस भाग में है? 20 में। भाग 20 हो जाएगा। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 368। 368 हो जाएगा। परिकीर्णन किस भाग में है? भाग 19 में हो जाएगा। और ये कितना से कितना अनुच्छेद तक है? 361 से 67 तक हो जाएगा। निर्वाचन भाग कितना में? 15 में हो जाएगा। समता और समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? 14 से 18 हो जाएगा। ठीक है। बताइए कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में किए थे? कराची अधिवेशन 1931 में किए थे। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई हो जाएगा। 36वां राज्य जो है कौन बना था भारत का? 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना था। 28वां 27वां बना था उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था? 2000 में हुआ था। 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है। आगे बताइएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21 में किया है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में? 19 के क में हो जाएगा। बोलने की स्वतंत्रता ये भी 19 के क में ही हो। संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना? 19 का सी में हो जाएगा। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का और बसने की स्वतंत्रता 19 का ई में हो जाएगा। कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता जी में हो जाएगा। ठीक है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? यह अनुच्छेद 20 में किया गया है। बताइए 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? 21 के क में किया गया है। शिक्षा का अधिकार। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण जो है वो किस अनुच्छेद में? 22 हो जाएगा। ठीक है। बताइए आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितना है? आंध्र प्रदेश में 11 हो जाएगा। और गुजरात में राज्यसभा की संख्या 11 हो जाएगा। तेलंगाना में राज्यसभा की संख्या कितना है? 7 हो जाएगा। ठीक है। बताइए इंदिरा गांधी जो है राज्यसभा के सदस्य होते हुए पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? 66-67 में बने थे। उसके बाद दूसरी बार कब बने थे? दूसरी बार बने थे प्रधानमंत्री 80-84 में बने थे। बताइएगा संविधान प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की व्यवस्था अनुच्छेद कितना में किया गया है? भारतीय संविधान 74 में किया गया है। भारत की संसद राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 79 है। लोकसभा का वर्णन 81 हो जाएगा। राज्यसभा का वर्णन 80 में हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करना किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? 104वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। कब हुआ है ये? 2020 में हुआ है 104वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन किससे था? जीएसटी संबंधित टोटल 105 हुआ है। बताइए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितना है? 80 हो जाएगा। और महाराष्ट्र में 48 है। मणिपुर में लोकसभा की संख्या कितना है? मणिपुर में 1 हो। मणिपुर में 2 है। बताइएगा 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हो जाएगा। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर हो जाएंगे। ठीक है। और प्रथम महिला कौन बनी थी? मीरा कुमार बनी थी। बिहार से ही 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार। बताइएगा कितना सांसद वाला दल जो है लोकसभा में विपक्षी होने का दावा कर सकता है? 55 हो जाएगा। ठीक है। 1/10 होता है टोटल का। बताइए विधानसभा जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कितना है? 403 हो जाएगा। पंजाब में विधानसभा की संख्या कितना है? 117 हो जाएगा। और सिक्किम में विधानसभा की संख्या 32 हो जाएगा। ये अब बाद में है। विधानसभा की संख्या कितना होना चाहिए? कम से कम 40 होना चाहिए, जो कि ये अब बाद में हो जाएगा। बताइएगा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया। केसी नियोगी प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी बने थे। बताइए तेलुगु देशम का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल हो जाएगा। किस राज्य का ये? आंध्र प्रदेश राज्य का है। असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह हाथी हो जाएगा। ठीक है। परिसीमन आयोग का गठन जो है वो लास्ट बार चौथी बार कब किया गया था? 2002 में किया गया था। 52, 62, 73 और 2002 में किया गया था। लगातार 4 बार अभी तक परिसीमन आयोग का गठन किया गया है।
बताइए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? जनता के कमल। बीजेपी कमल हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1980 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा ही अध्यक्ष है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1850 में हुआ था। इसका मतलब चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पंजाब हो जाएगा। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन है? हाथी हो जाएगा। असम में छोड़ करके, असम में नहीं है। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो अशोक स्तंभ है। ये अशोक स्तंभ को कब स्वीकृति मिला था? ये 26 जनवरी 1950 को मिला था। भारतीय संसद का अधिवेशन जो है प्रारंभ जो होता है उसको कौन सा गायन से प्रारंभ किया जाता है? राष्ट्रगान जनगण मन गा करके किया जाता है। जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और राष्ट्रीय गीत कौन था? वंदे मातरम हो जाएगा। इसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। पहली बार राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था? 1896 में गाया था कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन? रहमतुल्लाह सियानी हो जाएंगे। ठीक है। राष्ट्रीय नदी भारत का कौन है? गंगा हो जाएगा। ठीक है। गंगा नदी घोषित कब किया गया था? 2008 में घोषित किया गया था गंगा नदी। और गंगा डॉल्फिन को 2009 में घोषित किया गया था। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गंगेटिक हो जाएगा। और विश्व विरासत पशु कौन है? भारत में हाथी हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम एलिफास इंडिकस हो जाएगा। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल हो जाएगा। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबन न्यूसिफेरा गार्टन हो जाएगा। ठीक है। बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बाबू क्रिस्टेटस हो जाएगा। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में होता है। एलएम सिंधवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। ठीक है। तो भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? एक में हो जाएगा। राज्यों का संघ एक में अनुच्छेद 93 में हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ये 64 हो जाएगा। आगे बताइएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा ना? राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। बताइएगा 105वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? ये शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सूची को अनुसूचित कर सकता है। ये कब हुआ था 105वां संविधान संशोधन? 2021 में हुआ था 105वां संविधान संशोधन। बताइएगा। और 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2018 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा क्या जोड़ा गया था? 10% आरक्षण। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। इसी में संशोधन किया गया था 105 में फिर से। इसी में संशोधन करके 105वां संविधान संशोधन किया गया था। आगे बताइएगा 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? भारत और बांग्लादेश का भूमि हस्तांतरण से संबंधित था। ये कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ठीक। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर हो जाएगा। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार। 2 प्रकार के मात्रक होते हैं। 2 प्रकार के मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? ये 7 प्रकार के हो जाएंगे। समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है? रेडियन हो जाएगा। घन कोण का एस्टेरेडियन हो जाएगा। ठीक है। टेरा का मान कितना होता है? +12 हो जाएगा टेरा का मान। और पिको का मान होगा तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। डेका का मान कितना होता है? 10⁻1 हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक। ठीक है। और एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। मीटर में कितना होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर हो जाएगा। बल की सीरियस पद्धति में मात्रा क्या होता है? डाइन हो जाएगा। ठीक है। और ऐसा पद्धति में न्यूटन होता है। ठीक है। बल बट्टा क्षेत्रफल क्या कहलाता है? दाब हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चाल का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगा। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश हो जाएगा। विस्थापन का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर होगा। मीटर होता है। विस्थापन दूरी को ही कहा जाता है। निकटतम दूरी को कहा जाता है। बताइएगा वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है क्या कहलाता है? सदिश हो जाएगा। केवल परिणाम होगा तो अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है। समय कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगा। ऊर्जा अदिश राशि। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है?
हाफ एमवी स्क्वायर होता है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है ऊर्जा का? जूल हो जाएगा। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये बराबर क्या होता है त्वरण निकालने का फॉर्मूला? v माइनस u होता है। v माइनस u बाई t होता है। तो पाई का मान की गणना सबसे पहले किसने की? आर्यभट्ट के द्वारा लिया गया था। अंतिम और प्रारंभिक वेग के विज्ञान और समय के भाग लिया जाता है। बोलते प्रथम नियम को न्यूटन का किस नियम के नाम से जाना जाता है? गैलीलियो या जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बताइए गाड़ी में जब ब्रेक लगाया जाता है तो यात्री आगे की ओर झुकता है किस नियम के कारण? जड़त्व के कारण, प्रथम नियम के कारण ही झुकता है। बताइए बल की परिभाषा जो है वो किस नियम से मिलता है? प्रथम नियम से परिभाषा मिलता है। व्यंजक मिलता है वो दूसरा नियम से मिलता है। यहाँ पर ध्यान रखिए। संवेग बराबर क्या होता है? बल गुने द्रव्यमान होता है, mv होता है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है संवेग का? केजी मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग का द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा। वेग गुना द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना वेग, दोनों बात बराबर। वेग गुने द्रव्यमान बोले, द्रव्यमान गुने वेग या वेग गुने द्रव्यमान, दोनों बात वही। बताइएगा आवेग बराबर क्या होता है? ये बल गुने समय अंतराल होता है, न्यूटन सेकेंड इसका ऐसा मात्रक होता है आवेग का। संवेग और आवेग दोनों का मात्रक न्यूटन सेकेंड ही होता है। बताइए अभिकेंद्रीय बल F बराबर क्या होता है? mv स्क्वायर बटे r होता है। डायनेमो जो है किसी ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। बताइए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका मान कितना होता है? g का, कैपिटल जी का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताइए पृथ्वी की सतह पर ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। ठीक है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? महत्तम होता है। पोल पर अधिकतम हो जाएगा। और न्यूनतम कब होता है? न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो जाएगा। सितार जो है किस ऊर्जा किस में बदलता है? यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। बताइए वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है? एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ठीक है। अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है? ये वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए तरंगों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन सा होता है? यांत्रिक और अयांत्रिक तरंग होता है। ठीक है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ हो जाएगा। ध्वनि अनुदैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है। बताएगा कॉफी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। ये किस कारण से घुलता है? ये केशिकत्व क्रिया के कारण घूमता है। बताइए द्रवों के प्रवाह की दर को मापने का यंत्र कौन है? ये वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। प्रत्यास्थता की सीमा का संबंध जो है वो किस नियम से संबंधित है? हुक का नियम से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। शांत क्षेत्रों में ध्वनि का जो है वो कितना होता है? 55। शांत का 50 डेसिबल होता है। आवासीय क्षेत्र में 55 होता है। और व्यापारिक क्षेत्र में कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है? 65 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र में 70 होता है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्य की सीमा कितना डेसिबल तक है? 95 डेसिबल तक सुन सकता है। इससे अधिक तीव्रता को मतलब ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है, कान खराब हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद तरंग चाल बराबर क्या होता है? v बराबर n लैम्डा होता है। आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर ही होता है। 1 मीटर ही होता है। ठीक है। बताइएगा श्रव्य तरंग जो है वो कितना से कितना तक का श्रव्य तरंग? 20 से 30,000 हर्ट्ज तक का है। 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है? 4186 जूल हो जाएगा। ठीक है। और बर्फ का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? 2100 होता है। ये जूल प्रति केजी केल्विन हो जाएगा। और जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? 42 हो जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में मिला था। ये किस लिए मिला था इनको? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए मिला था। उसके बाद बताइएगा लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन थे? गोल्ड स्टीन हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता चैडविक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन थे। ठीक है। उदासीन कण कौन है? न्यूट्रॉन हो जाएगा। उदासीन कण हो जाएगा। न्यूट्रल रहता है, आवेशहीन रहता है।
बताइए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। आगे बताइएगा, परमाणु भौतिक के पिता किसे कहा जाता है? ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। भारत में परमाणु कार्यक्रम के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। परमाणु विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। उसके बाद बताइएगा, ओम का नियम क्या है? V बराबर I जी बराबर IR हो जाएगा। ओम का ठीक है। उसके बाद बताइए, पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले के द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था? 1951 में किया गया था। स्कूटर की खोज कब हुआ था? 1919 में हुआ था। किसके द्वारा खोजा गया था? जी ब्राडशा के द्वारा खोजा गया था। ये किस देश के वैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के हो जाएंगे। ठीक है। सीमेंट के आविष्कारक कौन थे? जोसेफ एस्पेडिन हो जाएगा। ये कब खोजा गया था? 1824 में, और ब्रिटेन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होता है? वेबर हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। प्रेरक की इकाई क्या होती है? हेनरी हो जाएगा। ठीक है। बल का इकाई न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। श्यामता का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाइज पॉजिटिव जेका पॉइज हो जाएगा, और एसआई में हो जाएगा न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। ये कब खोजा गया था कंप्यूटर? 1834 में खोजा गया था। क्रोनोमीटर के आविष्कारक कौन थे? हैरिसन हो जाएगा, जॉन हैरिसन। उसके बाद डिस्क ब्रेक के आविष्कारक कौन थे? लेचेस्टर के द्वारा खोजा गया था। और फिल्म के आविष्कारक कौन थे? मूक में चलचित्र आईवी प्रिंस के द्वारा खोजा गया था। गैल्वेनोमीटर के आविष्कारक कौन थे? हेनरी मेरे एम्पियर के द्वारा खोजा गया। ट्रांसफार्मर के आविष्कारक कौन थे? माइकल फैराडे हो जाएंगे। ये और कब खोजा गया था? ये 1821 में खोजा गया था। रिवॉल्वर के खोजकर्ता रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट हो जाएगा। लेजर के आविष्कारक थियोडोर मेनन हो जाएगा। लिफ्ट के आविष्कारक कौन थे? एलिसा ओटिस। साइक्लोट्रॉन के आविष्कारक लॉरेंस हो जाएगा। हेलीकॉप्टर के आविष्कारक कौन है? पॉल कर्न दिया हुआ है। 1907 में खोजा गया था। राइट बंधु ने उड़ाया था ना। बताइए, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन थे? हैरिसन और टिंगन के द्वारा खोजा गया था। पैराशूट के आविष्कारक जीन पेरे कलाचार्ड हो जाएगा। ठीक है। प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन थे? कुकर को पियाता है, इसलिए डेनिस कोकिन हो जाएगा। पैपिन हो जाएगा। पियाता नहीं। प्रकाश का वेग किसने खोजे थे? रोमर। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। माइक्रोफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा, सामान्य शरीर में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 65%। और पृथ्वी पर कितना पाया जाता है? 46% हो जाता है। ठीक है। बताइएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा। पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। और प्रथम अवस्था कौन है? ठोस द्रव गैस हो जाएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। आगे बताइए, लोहा का जो है, पृथ्वी पर लोहा कितना परसेंट पाया जाता है? 5% पाया जाता है। मनुष्य में 0.004% पाया जाता है। 4/1000 हो जाएगा। आगे बताइएगा, किसने दिखाया था कि नाभिक का आयतन जो है परमाणु की कुल आयतन के तुलना में अत्यंत कम या नगण्य होता है? ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है? 10⁻−10 मीटर होता है, जबकि नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻−15 होता है। ठीक है। चट्टानों की आयु को ज्ञात करने में किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। और लोहा का अवरक्ता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लोहा 59 का उपयोग किया जाता है। Fe59 का। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा और आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसका नियम है? बॉयल का नियम हो जाएगा। ठीक। और आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल स्टार्ट होगा।